हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। चलो फ्रेंड्स, आज नदियों से जुड़ा एक रोमांचक तथ्य जानते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन देवप्रयाग के बाद से मीन्स हरिद्वार के पास जाके या हरिद्वार में उसका नाम बदलकर गंगा हो जाता है। कभी आपने सोचा है उसका नाम परिवर्तित होकर गंगा क्यों हो जाता है? नहीं सोचा। चलिए आज जानते हैं इसी बारे में कि इनके नाम में परिवर्तन, नदियों के नाम में परिवर्तन हम किस आधार पर करते हैं। सतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग पर मिलने के बाद अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलती है कर्णप्रयाग पर। उसके बाद भी इसे अलकनंदा ही कहा जाता है। देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिली तो इनका नाम पड़ा अलकनंदा नदी, लेकिन अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिली तब भी इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अलकनंदा ही कहा गया। फिर अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग पर। इसके मिलने के बाद भी इसके नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, अलकनंदा ही कहा गया। लेकिन भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में जाकर, उसके बाद इसका नाम बदलकर गंगा नदी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा, जब दो नदियों की गहराई लगभग समान होती है तो उनके मिलने के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है, उन्हें एक नया नाम दे दिया जाता है। जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई लगभग समान है, इसीलिए विष्णु प्रयाग पे मिलने के बाद यहाँ पर एक नया नाम दिया जाता है इस नदी को, जो क्या है? अलकनंदा नदी। लेकिन अलकनंदा नदी और पिंडार नदी के मिलने पर इनके नाम में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पिंडार नदी की गहराई अलकनंदा नदी की तुलना में बहुत कम है। इसी प्रकार मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तब भी इसके नाम में परिवर्तन नहीं होता, इसको अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की तुलना में कम गहरी है। लेकिन भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों की गहराई लगभग समान है और देवप्रयाग पे मिलने के बाद इसे भी एक नया नाम दिया जाता है, गंगा नदी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किसी नदी का नामकरण किस आधार पर, आगे संगम के बाद, उनके मिलने के बाद किस आधार पर उनका नाम रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी लोग इस बारे में जानें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।